नमस्कार, मैं आर के यादव आपका अपनी यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज RKY में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, बात कर रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्कल ग्रेड की जो जूनियर एसोसिएट बोलते हैं या क्लर्क बोलते हैं, उसकी वैकेंसी खुल रही है, उसकी बात करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। वीडियो लाइक करें और वीडियो जरूरतमंद को शेयर करें। जैसा आपने थंबनेल पर बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट की। जूनियर एसोसिएट बोल दो या क्लर्क बोल दो, उसकी बात कर रहा हूँ। टोटल 6589 वैकेंसी खुली हुई है। 5180 वैकेंसी फ्रेश है, 1409 वैकेंसी बैकलॉग की, मतलब पीछे जो खाली रह गई वो वाली है। इस तरह टोटल 6589 पोस्ट हैं। फॉर्म 6 अगस्त से भरे जा रहे हैं। 26 अगस्त 2025 उसकी लास्ट डेट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, लेकिन आपको एक यूनियन टेरेटरी या फिर एक स्टेट से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ट्रांसफर नहीं होता है। जिस स्टेट में आपने भर दिया उसी स्टेट में आप रहेंगे। हाँ, उस स्टेट में सर्किल आपका चेंज हो सकता है। जैसे मान लो दिल्ली में दिल्ली सर्किल आ रहा है, चंडीगढ़ सर्किल आ रहा है, तो आपका दिल्ली ही रहेगा। आप चाहे चंडीगढ़ सर्किल में रहे चाहे दिल्ली सर्किल में रहे, तो एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। सर्किल से सर्किल में जा सकते हैं एक स्टेट के अंदर, इसलिए आपका ट्रांसफर नहीं होगा उस स्टेट या उस यूनियन टेरेटरी से। तो ध्यान दें, अपना सोच समझ कर फॉर्म भरें। एक स्टेट या एक यूनियन टेरेटरी से एक ही फॉर्म आपका आएगा। टोटल एक फॉर्म आएगा, एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। जहां से भी आप स्टेट, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। या तो आपको 10th या 12th में उस लोकल लैंग्वेज, जो भी लोकल लैंग्वेज होगी 10th या 12th की मार्कशीट में उस सब्जेक्ट से आप पास होने चाहिए। अन्यथा आपका एक थर्ड एग्जाम होता है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LLPT बताऊंगा अभी। एग्जाम शेड्यूल इसमें प्री एग्जाम होता है, मेन एग्जाम होता है, लोकल लैंग्वेज वाला एग्जाम होता है और मेरिट लिस्ट होती है। प्री एग्जाम इसका सितंबर अक्टूबर 2025 में होगा, मेन एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, उसके बाद इसका लोकल लैंग्वेज एग्जाम होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। डॉक्यूमेंट इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट इंडिया के प्रोफार्मा पे होने चाहिए। EWS जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, फाइनेंशियल 2024-25 का होना चाहिए और जो 25-26 के लिए वैलिड होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी का वाला सर्टिफिकेट है जो NCL वाला होना चाहिए, 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के प्रोफार्मा पे होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा। एज की बात करता हूँ, 20 से 28 साल उम्र है आपकी। 1 अप्रैल 2025 को आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 साल की मैक्स उम्र में छूट मिलती है। SC/ST कैटेगरी है तो आपको अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट मिलती है। यदि आपका जन्म 2 अप्रैल 1997 के बाद में हुआ और 1 अप्रैल 2005 से पहले हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका जन्म 1 अप्रैल 5 से पहले और 2 अप्रैल 94 के बाद का हो। SC/ST कैटेगरी है तो 2 अप्रैल 92 के बाद का हो और 1 अप्रैल 2005 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कॉलेज से मान्यता प्राप्त कॉलेज होनी चाहिए, उससे आपका ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक आपकी मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए, तो आप वैलिड है। एग्जाम शेड्यूल की बात करता हूं तो प्री एग्जाम होता है, इसमें इंग्लिश आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है। मेन एग्जाम में जीके, फाइनेंस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर आता है। प्री एग्जाम में शेड्यूल रहेगा, इंग्लिश 30 नंबर की आती है, 30 क्वेश्चन आता है, 20 मिनट मिलता है आपको। मैथ 35 नंबर की आती है, 35 क्वेश्चन आता है, 20 मिनट मिलता है। रीजनिंग 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 नंबर की आती है, 20 मिनट मिलता है। इस तरह टोटल 100 क्वेश्चन आता है, 100 नंबर का होता है, 1 घंटा आपको मिलता है। तीनों सेक्शन में आपको अलग अलग टाइमिंग मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। मैन एग्जाम की बात करता हूँ, जीके फाइनेंस में आपको 50 क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का आता है, 35 मिनट का टाइम मिलता है। इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, 35 मिनट। मैथ आपको 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, 45 मिनट मिलता है। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर में आपको 50 क्वेश्चन, 60 नंबर, 45 मिनट मिलता है। इससे आपको टोटल 190 क्वेश्चन आता है, 200 मिनट मिलता है, 2 घंटा 40 मिनट आपको समय मिलता है। इसमें भी चारों सेक्शन में आपका टाइमिंग अलग अलग मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 आपकी रहेगी। मतलब आपने 4 गलत किया तो आपका एक सही आंसर भी गलत माना जाएगा। लोकल लैंग्वेज की बात करता है, यदि आप जिस भी स्टेट या यूटी से भरे उसकी लोकल लैंग्वेज यदि आपको आती है तो ही भरें। या तो आपने 10th 12th में उस लोकल लैंग्वेज से एक सब्जेक्ट पे आपने पास किया हो 10th 12th, या फिर उस लोकल लैंग्वेज का आपका एग्जाम होगा। जैसे 10th 12th में पास किया, उसका लोकल लैंग्वेज का एग्जाम नहीं होगा। तो कोशिश करें कि अपनी लोकल लैंग्वेज जिससे आप 10th 12th में पास किया वहीं से आप फॉर्म भरें। ये फॉर्म में भी और बाद में भी आपको सहूलियत रहेगी।
लोकल लैंग्वेज जैसे मान लो 10th 12th में वो लोकल लैंग्वेज नहीं है और उसका जो लोकल लैंग्वेज एग्जाम टेस्ट होगा तो उसमें क्या होगा, आपका 50 क्वेश्चन का 50 नंबर का एग्जाम होगा। जैसे 15 नंबर आएगा पेपर का पैसेज आएगा, उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव जो 15 नंबर करेंगे। दूसरे 3 पैसेज में 15 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, वो 15 नंबर करेंगे। और एक वर्बल टेस्ट होगा, आपको बोल के बताया जाएगा, आपको वो सब लैंग्वेज लिखनी होगी, वो 20 नंबर का होता है, टोटल 50 नंबर का होता है। पेमेंट की बात करता हूँ, इसका बेसिक पे होता है, जो पे स्केल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह नहीं चलता, इसका अपना अलग चलता है। इसका 26,730 बेसिक है। यदि मोटा मोटी मान के चले 50,000 प्लस अदर अलाउंस आपको मिलता है। इसमें आपको HR भी मिलता है, कार का अलाउंस भी मिलता है, पेट्रोल का अलाउंस मिलता है। होम, यदि आप होम लेते हैं, कार लोन लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता मिलता है। शेड्यूल की नौकरी है, छुट्टी वगैरह की टेंशन नहीं है। होली, दीपावली, तीज त्योहार आप घर पे रह सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ, जनरल, EWS और OBC कैटेगरी का आपको 750 रुपये फीस है। अदर कैटेगरी चाहे SC हो, ST हो, एक्स सर्विसमैन हो, सर्विसमैन पे डिपेंडेंट हो, PWD कैंडिडेट हो, उसका कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए आपको SBI की वेबसाइट पे जाना है, उसमें एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में CRPD/2526/06 आता है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन करना है। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर और मेल ID आपका फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक सेम होना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी प्रोसेस होगी बैंक के द्वारा, जो भी आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, वो कंप्लीट कम्युनिकेशन SMS और मेल ID के थ्रू किया जाएगा। यदि आप चेंज कर लेते हैं तो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। इसमें फोटो लगेगा, फोटो आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, चश्मे के साथ नहीं होना चाहिए, टोपी के साथ नहीं होना चाहिए, साइड व्यू, टॉप व्यू, ये व्यू नहीं होना चाहिए, फ्रंट में व्यू होना चाहिए और लेटेस्ट फोटो आपका होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB में लगेगा। वही JPG फॉर्मेट होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए और अच्छे से तरीके से अच्छा मतलब सिग्नेचर आपका होना चाहिए। लेफ्ट हैंड में इम्प्रेशन मिलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें देंगे आप 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसमें एक डिक्लेरेशन मिलेगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। उसमें आपका डिक्लेरेशन भी होगा और आपकी हैंड राइटिंग भी चेक की जाएगी। वो भी JPG या JPG फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं कहाँ से भरें। सबसे पहले आपका डिपेंड करता है आपकी लोकल लैंग्वेज कौन सी है। जैसे गुजराती है तो गांधीनगर सर्किल से आप भरिएगा, 220 वैकेंसी है। कन्नड़ में आप लोकल लैंग्वेज है तो कर्नाटका में 270 वैकेंसी है। यदि आप हिंदी भाषी आदमी है तो आपका हिंदी भाषी कैंडिडेट के लिए मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, 320 वैकेंसी है। हरियाणा में 138 वैकेंसी है। बिहार में 260 है। झारखंड में 130 वैकेंसी है। दिल्ली में 169 वैकेंसी है। यूपी में 127 वैकेंसी है। यूपी में 514 है। पंजाब में 178, राजस्थान में 260, हिमाचल प्रदेश में 68 और J&K में 29 और हरियाणा में 138 वैकेंसी। आप कहीं से भी भर सकते हैं। आपको तमिल आती है तो आपका लोकल लैंग्वेज तमिलनाडु में है तो लोकल लैंग्वेज आपकी तमिल हो गई। 380 नंबर है, 380 वैकेंसी है। उड़ीसा के लिए 190 वैकेंसी है। उर्दू भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में 310 वैकेंसी है। तेलंगाना स्टेट में 210 है। इंग्लिश आती है तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आप ट्राई कर सकते हैं। आपका मराठी आती है तो महाराष्ट्र में 476 वैकेंसी है। मलयालम आती है तो केरला में 247 वैकेंसी है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप जहां से भी भरे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर 10th 12th में आपको उस लोकल लैंग्वेज से आप पास होने चाहिए। अब बात करता हूँ कैसे होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले 5 साल में जितने भी पेपर लिए गए हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड का हो, जूनियर एसोसिएट का हो, सीनियर एसोसिएट का हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर का हो, कहीं का भी हो, आपको वो फॉर्म देखना है। उसको लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि देखना है मतलब उसको करना है। लगभग आइडिया हो जाएगा इसमें क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना टॉपिक आता है, किस तरह का पेपर आता है, हम कितनी तैयारी करें। क्योंकि मोस्टली लोग SSC की तैयारी करते हैं, लेकिन बैंक का जो पेपर आता है SSC थोड़ा अलग आता है, तो आपको थोड़ा अलग से मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, आपको उसमें बताया गया कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। क्यों? आपको फैंसी नौकरी चाहिए, आपको दिल्ली पुलिस की नौकरी चाहिए, आपको SSC की चाहिए, आपको रेलवे की चाहिए, जिसका जाना पहचाना नाम हो। दुनिया में 99% लोग उसको नौकरी को जानते हो। आपको AO का फॉर्म नहीं भरेंगे, आप नगर पालिका में कोई वैकेंसी के लिए नहीं भरेंगे, आप कोई टाइपराइटर की इस तरह की कोई वैकेंसी नहीं भरेंगे। क्यों? वैकेंसी कम होती है, आपको लगता है कि अपना नहीं होगा। आप ट्राई करिए, करत अभ्यास के आपको कहीं ना कहीं 100% हो जाएगा। भरिए, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशन का कहीं कोई आपको इश्यू, आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो यहाँ तक देखा दिल की गहराई से हो तो हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर भी कहीं कोई इश्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।